हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में। बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिसमें टीनी ऑर्गेनिज्म की अमेजिंग दुनिया छिपी हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज प्रोटोजोआ होगा बहुत ही ज्यादा आसान। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। एंड एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप लेके आई हूँ जिससे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें ही नोट डाउन की गई हैं। तो ये स्लाइड जो है वो आपके एग्जाम पर्पस के लिए एकदम इनफ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया। तो प्रोटोजोआ टर्म दिया है गोल्डफस्ट ने, ठीक है। एंड ये प्रोटोजोआ जो होता है वो कौन से किंगडम के अंतर्गत आता है, तो वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है जिसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं एंड यूकैरियोट्स भी आते हैं। प्रोटोजोन्स एक्चुअली अगर हम इनके हैबिटेट्स की बात करें तो इनके हैबिटेट्स क्या होता है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मराइन वाटर हो, ये हर जगह पाए जाते हैं। एंड कुछ प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो टर्माइट्स की गट में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक है कोलियोनिम्फा, ये कॉकरोच की गट में पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कमेंसल शो करते हैं, मतलब प्लस एंड जीरो का यहाँ मतलब रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा कोलाई एंड वैलेंटिनियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे कमेंसल का ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस एंड जीरो का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक। इसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, अर्थात दूसरों पे ही जीवित रहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वो कौन से हैं, ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम एंड एंटामीबा। ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है प्रोटोजोन्स में, तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें कि कितने न्यूक्लियस प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, तो वो वेरी करते हैं कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सब में अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम में यहाँ 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक पाया जाता है मैक्रो न्यूक्लियस जो कि बड़ा होता है, वेजिटेटिव बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड वन इज माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी इसको बोल देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ओपेलिना या पिलोमिक्सा की बात करें, पिलोमिक्सा जिसे हम जियांट अमीबा कहते हैं, इसके एक सिंगल सेल में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया स्टे करते हैं, इसीलिए इसको जियांट अमीबा कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लीशमानिया, अमीबा एंड एंटामीबा, इन सब में ओनली एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यह न्यूक्लियस जो है वो वेरी करते हैं कि जैसा ऑर्गेनिज्म हो उस हिसाब से उसमें वैसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बॉडी कवरिंग की बात करें तो प्रोटोजोन्स की जो बॉडी कवरिंग होती है वो किसकी होती है, वो पेलिकल की होती है, ठीक है। किस किस में पाई जाती है, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपैनोसोमा, इसमें पेलिकल्स पाई जाती है। अच्छा, कुछ कुछ में पेलिकल की जगह क्या होता है, शेल्ड होती है, शेल एक कवरिंग होती है वो पाई जाती है, तो उनको हम शेल्ड प्रोटोजोन्स कह देते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, आर्सिला हो गया, डिफ्यूजिया हो गया, एल्फीडियम हो गया एंड एक्टिनोफ्रिज हो गया। ये कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो शेल्ड प्रोटोजोन्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पेलिकल की जगह शेल पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे हम काइनेटोसोम कहते हैं, ये क्या है, ये मोस्टली फ्लैजिलेट्स में पाया जाता है या फिर हम मस्टिगोफोरा क्लास में कह सकते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। कि इसे हम बोलते हैं कि फ्लैजिलेट्स के माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाते हैं, काइनेटोसोम, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में कि प्रोटोजोन्स की फिजियोलॉजी कैसी होती है। तो पहला पॉइंट है रेस्पिरेशन का, कि इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है। इनमें दोनों तरीके का रेस्पिरेशन पाया जाता है, एरोबिक भी पाया जाता है एंड एनारोबिक भी पाया जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल उन्हीं में पाया जाता है जो फ्री लिविंग्स होती हैं। जितनी भी फ्री लिविंग्स फॉर्म्स होती हैं सिर्फ उनमें ही एरोबिक कंडीशन पाई जाती है,
अगर एनारोबिक की बात करें तो वो केवल पैरासाइटिक फॉर्म में ही पाई जाती है, जैसे आपका लीशमानिया हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया और मोनोसिस्टिस हो गया। तो ये जो फॉर्म ऑर्गेनिज्म है सिर्फ इनमें ही, इन प्रोटोजोन्स में ही रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब जहां पे पैरासिटिक फॉर्म होगी, वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी अब्सेंट होती है, मतलब उनमें ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। इसको हम आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक भी होता है, होलोफिटिक भी होता है, इसे हम मिक्सोट्रॉफिक भी कह देते हैं, सिम्बायोटिक होता है, कमेंसल होता है, पैरासिटिक मोड भी होता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो किसमें पाया जाता है, अमीबा में, एंड पैरामीसियम में पाया जाता है। अगर हम होलोफिटिक की बात करते हैं तो वो किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में। क्यों, यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल की, तो इसीलिए इसमें होलोफिटिक या मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब इसमें एनिमल जैसा भी होगा एंड प्लांट जैसा भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक, कमेंसिलिस एंड पैरासिटिक, इनके एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर अभी बताए थे, वही सेम एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है, ठीक है, ये सारे प्रोटोजोन्स में कॉमन होता है, सब में अमोनोटेलिक पाया जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन करती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो उसको रिमूव करना, क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये केवल फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग फॉर्म्स में ही पाई जाती हैं। पैरासिटिक या मेराइन वाटर में जो प्रोटोजोन्स रहते हैं ये उनमें एब्सेंट होती हैं। क्या चीज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, वहां उनमें ऑस्मोरेगुलेशन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करें तो फिजन, एंड अगर हम स्पेशल नोट्स की बात करें तो उसमें बडिंग हो जाता है, स्पोरुलेशन हो जाता है एंड मल्टीपल फिजन हो जाता है। अगर हम फिजन की ही बात करें तो ये भी बहुत तरीके का होता है, जैसे पहला हो गया सिंपल बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में पाया जाता है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें तो यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ये पैरामीसियम में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है ओवलिक बाइनरी फिजन जो कि सिरेटियम में पाया जाता है। ये सारे प्रोटोजोन्स हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं इनके, एंड ये फिजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्डिंग की, तो वर्डिंग होता है वर्टिसिला, जिसे हम बेल एनिमल क्यूल भी बोलते हैं क्योंकि ये घंटी के आकार का दिखता है, इसीलिए इसे बेल एनिमल क्यूल भी बोल सकते हैं। स्पोरुलेशन एंड मल्टीपल फिजन जो होता है वो मस्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोआ दोनों क्लास के मेंबर्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो दो तरीके का यहाँ पाया जाता है, कॉन्जुगेशन एंड गैमेटोगोनी। कॉन्जुगेशन जो होता है वो केवल केवल पैरामीसियम में पाया जाता है, एंड गैमेटोगोनी जो होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ये रहे हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर किसके, प्रोटोजोन्स के। अब हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का, कि कौन कौन सी क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रोटोजोआ को डिवाइड करने का पर्पस क्या था, तो वो एक ही आधार था, उनका लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब वो कैसे लोग, उनमें लोकोमोशन किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया था। तो पहला क्लास हमारा क्या है, मस्टिकोफोरा, या जिसे हम फ्लैजिलेट्स भी कह सकते हैं। अब फ्लैजिलेट से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, ठीक है, सिंपल है एकदम। एंड इसमें कुछ हम स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है। पेलिकल क्या बताया मैंने, बॉडी कवरिंग होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब्सेंट होता है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियस एक पाया जाएगा, और ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोजोन्स होते हैं। अगर हम इस क्लास के मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कौन कौन से हैं, पहला है प्रोटोस्पॉन्जिया, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्रोटोजोआ या पोरिफेरा के बीच की। नेक्स्ट है मस्टिको अमीबा, जो कि क्या है, फ्लैजिलेट्स एंड सार्कोडिना के बीच की लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइकोलिम्फा, कोलियोलिम्फा, जियार्डिया, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमना, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ये वेजाइना का पैरासाइट है। एंड लीशमानिया एंड यूग्लिना, ये क्या है, ये मेंबर्स हैं मस्टिकोफोरा क्लास के। एंड एक स्पेशल फीचर मैं और बता देती हूँ यहाँ पे, यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है, वैसे तो हमने पढ़ा है फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लेकिन यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो मायोनीम्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा भी होता है। मायोनीम्स क्या होता है, जो यहाँ पे जैसे ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है धागे की तरह लगी हुई होती है, उनको मायोनीम्स कहते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट करती हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से भी मूवमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, यूग्लिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यूग्लिनाइड लोकोमोशन बोलते हैं, जो कि इनकी लोकोमोशन का एक प्रकार है। एंड दूसरा होता है फ्लैजिलर लोकोमोशन। ये दो तरीके के लोकोमोशन यूग्लिना में देखने को मिलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड एक चीज और याद रखना है, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं एनिमल एंड प्लांट की, ओके।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि है हमारा सीलिएटा। सीलिएटा समझ में आ रहा है कि यहाँ सीलिया प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन के लिए, तो ये रटने वाली चीज नहीं है बिल्कुल। तो लोकोमोशन के लिए यहाँ क्या और क्या चीज होती है, स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। पहले के लिए यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कौन से क्लास के अंतर्गत ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट ये क्या होता है, ये ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये स्पेशली सीलिएटा क्लास में ही पाई जाती है। उसमें भी पैरामीशियम सबसे हम उसमें भी पैरामीशियम में पाया जाता है। एंड इसको, इस क्लास के मेंबर्स को सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम हो जाता है, जिसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, एक एंटीरियर पोस्ट पे होती है एंड एक पोस्टीरियर पोस्ट पे होती है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पोस्ट वाली होती है वो बहुत ज्यादा फास्टर होती है रेदर देन एंटीरियर पोस्ट। ओके, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, एंड माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में आगे जाके भाग लेता है। इसके अलावा बेलेंटेनियम है और वर्टिसेला है, जिसे बेल एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, एंड ओपेलिना है जो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लास है राइजोपोडा या सार्कोडीना। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। बहुत सारे किस्में होते हैं पिलोमिक्सा में। इसे हमने क्या बोला था, जियांट अमीबा। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें 5 लाख से ज्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल सेल में रहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला था, जियांट अमीबा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब्सेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन किस में, सिर्फ फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। एंड अब्सेंट कहाँ होती है, पैरासिटिक फॉर्म्स में अब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, अमीबा, एंटामीबा, पॉलिस्टोमिला, जिसे हम सेल्ड अमीबा कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। एंड पीलोमिक्सा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जियांट अमीबा किसे कहते हैं, या फिर ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ये होती है, ये भी बोल सकते हैं। एंड क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किस सिंगल सेल में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, उसको पिलोमिक्सा बोलते हैं। तो 2-3 तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, स्पोरोजोआ क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाता है कि यहाँ जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो अब्सेंट होता है, मतलब यहाँ लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। और ये एक ऐसा सिंगल क्लास है जिसमें जितने भी मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं वो सब के सब पैरासिटिक्स होते हैं, सब डिजीज कॉज करते हैं। ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब जब ये पैरासिटिक्स हैं तो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो अब्सेंट होनी ही है, कोई चांसेस नहीं है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पाया जाता है, साइजोगोनी होती है मैन में एंड गैमेटोगोनी होती है यहाँ पे फीमेल एनाफिलिज में। ठीक है, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम एंड नोसेमा नोटेबलिस, जिसे हम बॉम्बाइसिस भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये पेवरिन डिजीज है किसका, सिल्क वॉर्म का। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे तो मैंने आपके लिए कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट और बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किए हैं। इससे आप कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो इन नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू।